आप देख रहे हैं 7 न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। बीजापुर शहर में स्टडी सेंटर की शुरुआत। जी हां, बीजापुर शहर में मनगोली रोड के करीब अल अक्सा मस्जिद में स्टडी सेंटर की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सिकैप इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर सलाहुद्दीन पुनेकर के हाथों से किया गया। इस मौके पर शाहीन इंस्टीट्यूशन के फाउंडर डॉक्टर कदीर के अलावा और भी दीगर लोग रहे शामिल। ये बहुत आसान है, एक मिनट। ये इस तरह से इसको फोल्ड किया जा सकता है, बहुत आसान है। जुमा के दिन नमाज से पहले इस तरह से फोल्ड करके दीवार को लगा दें, या कहीं ले जाके रख दें, कहीं भी ले जाके रख दें साइड में। फिर नमाज के बाद बहुत आसानी से इसको इस तरह से ढक्कन से लगा के फिर जैसे का वैसा मस्जिद में लगा के फिर से उसको इस तरह से खोल कर बस होगा। ये बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर बच्चे आएंगे, बैठ के यहाँ पे पढ़ते रहेंगे जी। तो महल्ले के बच्चे जिनके घरों में जगह नहीं है, डिस्टर्बेंसेस है, मोबाइल की वजह से परेशान हैं, तो ये मस्जिद के बाबरकत माहौल में आकर बैठ कर अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने बुक्स लेके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे साइंस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये भी फ़र्ज़ है जैसा कि ज़रूरी दीनी तालीम के बाद ये पढ़ना भी फ़र्ज़ है, सवाब है। यकीनन हलाल कमाई के लिए कोई हुनर सीखना सवाब है, कमा कर ज़कात देना सवाब है, फ़र्ज़ है। जब काबिल बनेंगे, हुनर सीखेंगे, तो ये फ़राइज़ पूरे करने के काबिल बनेंगे। तो मस्जिद के ऊपर का हिस्सा जो सिर्फ जुमा के दिन इस्तेमाल में आता है, उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हो जाएगा तो नस्लें मसाजिद से जुड़ेंगी और वो महफूज रहेंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ मस्जिद के सारे ज़िम्मेदारान का, और उम्मीद करता हूँ कि महल्ले के बच्चों को मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, मनाएंगे, एक आदी बनाएंगे, माहौल बनाएंगे। अच्छाई का माहौल बनाना, एक माहौल बनाने के लिए अच्छाई करना, ये सवाब जारिया है जी। ऊपर जाकर की जा रही है ताकि हमारे इस मोहल्ले के बच्चे लड़के जो पीयूसी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये माहौल में तालीम हासिल करने के लिए इस सिलसिले में सबसे पहले आज के इस जलसे की शुरुआत अली जनाब जावेद सुल्फी साहब हाफिज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो खिताब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इकराम
सर से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने हमारे अब्दुल खदीर साहब को इस फूल के हाथ से नवाजा। इधर देखो सर, ऐसे ऐसे हैं। यूपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने हमारे रफ़ी भंडारी साहब का इस्तेमाल। अल्लाह बरकातहू। आज बीजापुर की मस्जिद अल अक्सा में मस्जिद स्टडी सर्कल का इफ्तिताह हुआ। माशाल्लाह यहाँ के बहुत ही ज़िम्मेदार किस्म के लोग जमा हुए थे, बुज़ुर्ग हजरात जमा हुए थे, इस कॉन्सेप्ट को बड़ा पसंद करे। मस्जिद स्टडी सर्कल से मुराद ये कि वो मसाजिद जो 2-3 फ्लोर के हैं और मुस्लिम आबादी में हैं ज़ाहिर है, तो वहाँ पर बच्चों को अपने बुक्स के साथ बुलाया जाए और उनके लिए खुसूसी फर्नीचर बनाया गया है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। वो फोल्ड और वहाँ से हटाने के लिए उसको व्हील भी लगे हुए हैं। तो जुमा के दिन ही ये 2-3 फ्लोर वाली मस्जिद इस्तेमाल में आती है, वो भी सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ऐसा फर्नीचर उनको लगाया जाए, महल्ले के बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ पे मौका दिया जाए और नमाज के वक्त जुमा के दिन हटा दिया जाएगा, उसको फिर बाद में लगा दिया जाएगा। ये माहौल अगर हो जाएगा तो नौजवान मस्जिदों से जुड़ जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन के माहौल से दूर रहेंगे। ये एक बड़ा फ़ायदा है और पूरे मुल्क भर में ये तहरीक चल पड़ी है माशाल्लाह। दिल्ली, रांची, बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, फिर नांदेड़, औरंगाबाद, फिर आज माशाल्लाह बीजापुर में। उम्मीद है कि बहुत जल्द बीजापुर के 10-12 मसाजिद में ये शुरू हो जाएगा। देखिए, मसाजिद का ऊपर का फ्लोर है और वहाँ पर महल्ले के बच्चे आकर बैठ के पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे और अपनी हलाल कमाई के लिए अपने आप को काबिल बनाएंगे। यकीनन ये भी एक फ़र्ज़ है। ज़रूरी दीनी तालीम के बाद हुसूल रोज़गार के लिए हुनर सीखना और इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ है। ये भी एक अहम तरीन फ़र्ज़ है। तो इसको वहाँ पर मस्जिद में बैठकर अगर उसको हासिल किया जाएगा तो यकीनन कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मुल्क भर के तमाम बड़े उलमा इकराम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, बल्कि अपने हाथों से इसका इफ्तिताह भी कर रहे हैं। मैं मुल्क भर में ये मैसेज को पहुँचाना चाहता हूँ। आप हजरात मुल्क भर में इस बात को पहुँचाइए और जहाँ कहीं भी गुंजाइश है, लोग मान रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट है bidarbetermentfoundation.org। इस पे जाइए, विज़िट कीजिए, सारे तफसीलात मिलेंगे आपको। फर्नीचर प्रोवाइड करने वालों के को हम गाइड करेंगे और इसको फैलाएंगे। ये अगर हो जाए तो नौजवान माशाल्लाह मस्जिद से जुड़ेंगे और डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे और काबिल बनेंगे। सर, एक सवाल है, इन फ्यूचर क्या बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उन्हें स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे? और साथ ही जो आपने सिर्फ लड़कों के लिए इंतज़ाम हो रहा है और जो हमारी बच्चियां हैं, क्या उनके लिए भी क्या मखसूस कोई इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर? जी, जैसा कि बॉम्बे में मस्जिद से बिल्कुल मुत्तसिल हाल है और वहाँ पे लड़कियों के लिए गौर कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत जल्दी वो शुरू हो जाएगा। ये पहला मरहला है। ये पहले मरहले में हम सिर्फ बैठकर सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। फिर फौरी हम जहाँ कहीं मस्जिद कमेटी उसको तवज्जो दे रही है, कंट्रीब्यूट करने के ख्वाहिशमंद हैं, वहाँ के बुज़ुर्ग हजरात, रिटायर्ड हजरात अपना वक्त देने तैयार हैं, तो हम बोल रहे हैं इनकी सुपरविज़न में स्टडी होगी। फिर आगे बढ़कर हाई स्कूल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ठीक करके उनको ड्रॉप आउट होने से बचाने के लिए भी एक तीसरा मरहला रहेगा। फिर इंटरनेट की सहूलतें देंगे, रिसर्च करने का वहाँ मौका रहेगा, वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपटीशन के लिए ज़रूरी किताबें रखी जाएंगी। ये सारा जो है काम मरहलावार होगा, हो सकता है। और ये सब कुछ मस्जिद स्टडी सर्कल की कमेटी जो है, मस्जिद के ज़िम्मेदार जो है, वो इसका फ़ैसला करेंगे। सबसे आसान, बहुत ही कम खर्च में पहला मरहला है मस्जिद स्टडी सर्कल, जहाँ पर सेल्फ स्टडी हो। सर, आप पिछले कितने सालों से इस तरह की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? आप स्टडी सेंटर जो ओपन करें, इसका क्या मकसद है, क्या सोच लेकर आप अभी शुरू कर रहे हैं? देखिए, मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं। मस्जिद को सही मानों में मुसलमानों का मरकज़ बनाना, इस बात पे मुल्क में कई लोग काम कर रहे हैं। भाई, कई ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रहे हैं, कई इंडिविजुअल्स इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो हम भी बीदर में कर रहे थे माशाल्लाह 3 साल से। बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट बनाए हैं और उसका तरीक़ा यह है कि बीदर के 137 मसाजिद को 12 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। हम 12 क्लस्टर बता रहे हैं उसको, और हर क्लस्टर से एक फ़र्द को लेकर जो मुतहर्रिक है और हमारे ख़यालात को
पसंद करता है, इस काम को पसंद करता है, उसको लेके एक ट्रस्ट रजिस्टर किए हैं। एक ट्रस्ट का नाम है बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन, ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और हम मसाजिद को हकीकी मानों में मुसलमानों के मरकज़ बनाना चाहते हैं। मसाजिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि दावत दीन के मरकज़ बने, और मसाजिद तालीम और तरबियत के मरकज़ बने, और मसाजिद तमाम कार खैर के मरकज़ बने। इसके लिए प्रैक्टिकली काम हो रहा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। बीदर में ये काम हो रहा है, लोग बीदर आकर ख़ास तौर पर ये सारे प्रोसेस को देख रहे हैं, और इसकी तफसीलात आपको बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन.org पर मिलेंगे। और कुछ लोग ख्वाहिश रखते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, वो हमारे मेहमान रहेंगे। हम आओ सतह को ढाल बनाएं, गरीब लोगों तक किट पहुंचाने की, और बरादरान वतन को मस्जिद में बुलाकर इफ्तार कराने की। साल में 2 मरतबा बरादरान वतन को मस्जिद के अंदर मिंबर के करीब में बिठाकर उनको इफ्तार कराना का भी एक मामला चला रहे हैं। पुराने कपड़े जो घरों में हैं, जो इस्तेमाल के काबिल इस्तेमाल हैं और इस्तेमाल में नहीं हैं, वो लेकर धुलाकर उसको आयरन करके गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब भी जो भी हालात के हिसाब से काम हो सकता है, वो मस्जिद को सेंटर बना के काम हो सकता है, मस्जिद को सेंटर बना के काम हो सकते हैं। और कई अवेयरनेस के काम हम कर रहे हैं। और मस्जिद बैतुल माल जो यहाँ पे मस्जिद अल अक्सा में है, ये एक बेहतरीन मिसाल है, और उनका ऑफ़र भी बड़ा अच्छा है, दूसरों को भी तरगीब देना चाहते हैं। हम भी इंशाल्लाह पूरे 137 मसाजिद में मस्जिद बैतुल माल का कॉन्सेप्ट रखते हैं। और हम मसाजिद के ज़रिए खैर का काम फैलाना चाहते हैं, तो हम एक एक मस्जिद को गुटखा फ्री, ड्रग्स फ्री, बेगर फ्री बनाने की फ़िक्र कर रहे हैं। और हमारी मस्जिद के इलाका, एक मस्जिद हो, मस्जिद का इलाका तय किया जाए, और वहाँ पे ये अवेयरनेस लाया जाए कि हमारी मस्जिद का में कोई बच्चा रात में 1-2 बजे तक बाहर नहीं जाता, कोई बच्चा गुटखा नहीं खाता, हमारा कोई बच्चा जो है फजूल काम नहीं करता, और कोई बच्चा हमारे मस्जिद के इलाके में ड्रॉप आउट नहीं है। ये काम मस्जिद के ज़िम्मेदार कर सकते हैं, और इसी तरह जो है मस्जिद हकीकी मानों में हमारा मरकज़ बनेगी। बीजापुर में बहुत सारी मसाजिद हैं, इसी तरह के स्टडी सेंटर बनाने के लिए अगर नए प्रपोजल अगर आएंगे तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे सर? हम पाटिल साहब बिड़गी पीर साहब से मुलाकात करें, हमारे डॉक्टर सत्तार साहब हैं, प्रोफेसर रिजवान साहब हैं, और शाहीन के प्रिंसिपल शाहनूर हम मौजूद हैं। इसमें से किसी से भी मिल लीजिए, सारी रहनुमाई की जाएगी, हमको खुशी होगी। और इसके मैन्युफैक्चरर से हम कांटेक्ट करा देंगे, और हैदराबाद से मटेरियल डिस्पैच होगा, और बहुत कम खर्च में ये काम हो रहा है। महल्ले के लोग, मस्जिद के ज़िम्मेदारान मिलें, फ़िक्रमंद लोग आगे बढ़ें, अपने तौर पे कंट्रीब्यूट करें। कोई बोले कि नहीं सारे 20 टेबल हम दे देंगे, कोई बोले 5 दे देंगे, एक टेबल मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, और वहाँ पे एक बच्चा बैठ के पढ़ेगा, तो उसका सवाब जारिया का ज़रिया बनेगा इंशाल्लाह। और जब बच्चे को फ़ायदा होगा, वो डिस्ट्रैक्शन से बचेगा, वो तरक्की करेगा, कौम को कंट्रीब्यूट करने वाला बनेगा, तो उसका जो अजर सवाब इंशाल्लाह जब तक वो बच्चा इंसानियत की खिदमत करेगा, उसका सवाब मिलता रहेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छी दीन की बात भी बताई जाएगी, हर रोज़ एक ज़्यादा बताया नहीं जाएगा, ताकि उनका भी जो है वो स्टडी वगैरह होती है, तो उसके साथ साथ एक अच्छी बात, नेक बात उनको बताई जाएगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि स्टडी सर्कल का वो पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और अच्छे नंबरों से कामयाब होकर हलाल रोज़ी कमाने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे मस्जिद अल अक्सा में एक बैतुल माल भी चलता है, जहाँ पर गरीब और होनहार बच्चों की जो फ़ीस हम जो है अदा करते आ रहे हैं गुज़श्ता 5 सालों से, और आइंदा भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और जो भी होनहार और गरीब बच्चे हैं वो हमसे रब्ता करें, और हर मस्जिद में हम चाहते हैं कि ये बैतुल माल कायम हो। और अगर कोई बैतुल माल कायम करना चाहते हैं तो उस मस्जिद को हम अपनी बैतुल माल से 10,000 रुपये तक की मदद सीड मनी के तौर पर देने को तैयार हैं, तो इसका फ़ायदा भी आप सब लोग उठाएं। सैयद नूरुल हसन बिड़गी पीर, अल अक्सा मस्जिद, कीर्ति नगर, बीजापुर। है शहर बीजापुर के अल अक्सा मस्जिद में स्टडी सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया, जिसका इनॉग्रेशन जो है हमारे शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर कदीर साहब ने किया। इस मौके पर मैं अल अक्सा के ज़िम्मेदार बिड़गी पीरा साहब हो, इससे पटेल गना साहब और तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली बार जो है बीजापुर में इस तरह का एक प्रोग्राम किया गया, इनॉग्रेशन किया गया है। आजकल के इस भागदौड़ दौर में जो है हमारे बच्चे जो है मोबाइल के पीछे भाग दौड़ रहे हैं, मोबाइल के पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का स्टडी सेंटर ओपन करने से हमारे बच्चों में एक शऊर पैदा होगा,
कम से कम एक बहाने से तो कम बच्चे पढ़ाई करेंगे। आने वाले दिनों में जो है हमारे शहर का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करेंगे। मैं इसे उम्मीद करता हूँ। इस तरह के काम करने में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इस जमात वालों को मैं मेरे जानिब से और तमाम बीजापुर की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर जो है हमारे अब्दुल कदीर साहब शाहीन ग्रुप के जो फाउंडर हैं उनको मैं मेरी जानिब से और तमाम बीजापुर की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उनसे अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जो इनका जो काम किया है इस काम को अल्लाह ताला कामयाब करे और शहर बीजापुर में हर मस्जिद में जो है इस तरह का स्टडी सेंटर कायम हो। ऐसे मैं ऊपर से दुआ करते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। मैं फयाज़ कलाती।